नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आयुष पे। दोस्तों आज जो है हम लोग लेकर आए हैं लुसेंट। ठीक है ना। लुसेंट का जो है यह पार्ट 1 है, सामान्य इतिहास का परिचय है। और यहाँ से जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव है लुसेंट का वो सब जो है हम लोग करने वाले हैं। लुसेंट और घटना चक्र मिलाकर जो है दोस्तों लगभग 50,000 प्लस क्वेश्चन का हम संग्रह लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसको पूरा सीरीज को कर लेते हैं, ये जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 अगर पूरा कर लेते हैं, पूरा अगर सीरीज को देख लेते हैं, तो जीएस में जो है आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह बिहार पुलिस हो, ठीक है ना, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या फिर कोई सा भी आप एग्जाम दे लीजिए, ये बीपीएससी हो, ठीक है ना, कोई सा भी आप एग्जाम दे लीजिए, बीएसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम दे लीजिए। जीएस में जो है दोस्तों 100% लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक ने लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इतिहास के तहत जो है अध्ययन किसका किया जाता था? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है हमेशा अतीत का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो वो था दोस्तों हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यह जो है दोस्तों कौन कहा था? तो यह दोस्तों कहा था कौन? तो ये था थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस जो है बोला था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो है युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4 नंबर, तो 4 नंबर में बोला जा रहा है कि द हिस्ट्री यानी कि द हिस्टोरीज के रचनाकार कौन है? तो हिस्टोरीज के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हेरोडोटस है। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतिहास के पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसका जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है दोस्तों बोला जाता है हेरोडोटस को। किसे बोला जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो इतिहास जो है अपने को दोहराता है, यह कथन है दोस्तों हीगेल का। किसका है? तो हीगेल का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? कथन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी जो है इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन जो है दोस्तों किसका है? यह भी कथन किसका है? हिगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? जितना भी जो ये कथन है कि समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है कार्ल मार्क्स का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो यह दोस्तों करता है कि इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था वह था दोस्तों कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो किस प्रक्रिया की मदद से समझाया है? तो यह दोस्तों समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, ठीक है ना। यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतिहास जो है विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास जो है विगत यानी कि जो बीत गया उसकी राजनीति है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है सीले का। किसका है? यह कथन है सीले का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंड में है और इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों ट्रेंड में इसलिए है कि देखिए क्या कहा जा रहा है कि सूची एक को जो है सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जो है लेखक के बारे में है और यहाँ जो है इतिहास के परिभाषा के बारे में है, ठीक है ना। तो अशोक ओक साट क्या कहता है? तो वह ओक साट यह कहते हैं कि सच यह है कि इतिहास में जो है इतिहास यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ जो है बदलता है, ठीक है ना, यह कहता है। और ये जो है ट्रेविलियन कहते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और जो है कॉलिंगवुड जो है कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी का कहना है दोस्तों कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा और बी का जो है
4 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर की, तो 14 नंबर में बोला जा रहा है कि किस इतिहास जो है दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है, यह बात बोला था कौन, तो माफ कीजिएगा, यह बोला था कौन है, तो वेनेडिट्रो जो है, बेनेडिक्टो कोचे जो है यह बात बोला था। इतिहास वर्तमान एक अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था, तो दोस्तों यह कहा था किसने, यह कहा था EH कार ने। कौन कहा था, EH कार ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे चलते हैं कि तिथियों के साथ जो है प्रयुक्त होने वाला बीसी का जो है संक्षिप्ताक्षर क्या है। बीसी का जो है संक्षिप्ताक्षर जो है दोस्तों यह जो है बिफोर क्राइस्ट है। क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर की, तो तिथियों के साथ जो है प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एडी का जो है पूर्ण रूप जो है दोस्तों होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि एनो डोमिनी ऑप्शन नंबर ए जो है का राइट आंसर हो जाएगा। अब वह जो है 18 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 50 ईसा पूर्व का क्या मतलब है। 50 ईसा पूर्व का मतलब है दोस्तों माफ कीजिएगा, 50 ईसा पूर्व का मतलब है कि वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ठीक है ना। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब है कि वर्ष जो है 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो 1015 ईस्वी जो है दोस्तों किस शताब्दी में आता है, तो ये आ जाएगा 11वीं शताब्दी में। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं आएगा, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों ध्यान देंगे कि क्या है कि विक्रम संबंध। ठीक है ना, यहाँ पे संबंध के बारे में है और यहाँ पे जो है संबंध के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पर संबंध के बारे में है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो है कूट दिया गया है, जो है ऑप्शन दिया गया है। क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसके बारे में जरा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। क्या बोला गया है कि विक्रम संबंध। विक्रम संबंध पहले कौन सा आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, विक्रम संबंध। विक्रम संबंध किसके साथ जाएगा, तो विक्रम संबंध को ध्यान दीजिएगा, विक्रम संबंध को जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विक्रम संबंध का जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा विक्रम संबंध 58 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा। शक संबंध जो है 78 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा और गुरु संबंध जो है 320 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा और कली सम जो है 3102 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4321। ठीक है ना। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विक्रम संबंध प्रारंभ कब हुआ था। तो विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था दोस्तों 58 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना। अब आता है शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में जो 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संबंध का जो है दोस्तों यह हुआ था कनिष्क के समय। कब हुआ था, कनिष्क के समय। और ये जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संबंध पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संबंध यानी कि 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो यह जो है दोस्तों दिया जाता है किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे दिया जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 25 नंबर की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो किस उपलक्ष्य में किया था दोस्तों, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है ना, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या है कि विक्रम संबंध 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। शक संबंध जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और गुप्त संबंध जो है 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, नहीं, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना की जो है किस उपलक्ष्य में किया था, तो यह जो है किस उपलक्ष्य में किया था, तो यह किया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण जो है कलवोरी संबंध भी कहा जाता है। तो कलवोरी संबंध जो है किस लिए किया जाता है, तो यह जो है त्रैकूटक संबंध के कारण, त्रैकूटक संबंध के कारण जो है किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर की, चालुक्य जो है विक्रम संबंध का प्रचलन किसने किया। चालुक्य विक्रम संबंध का प्रचलन जो है दोस्तों यह किया था कौन, तो विक्रमादित्य सिक्स ने, विक्रमादित्य सिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है, तो किसे जो है एक नए संबंध जो है चलाने का यश प्राप्त है, तो यह है दोस्तों कौन है, तो यह है लक्ष्मण सेन। कौन है, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2009 में सख संबंध का वर्ष होगा, तो 2009 में जो है 2009 में सख संबंध का वर्ष होगा, तो यह होगा दोस्तों 1931 का। किसका होगा, 1931 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संबंध जो है 2070 को ईस्वी संबंध में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, यह जो है कोई ना कोई एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह हो जाएगा आपको दोस्तों, ये जो है 2013 वाला। कौन सा हो जाएगा, 2013 वाला। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम संबंध जो है, विक्रम एवं शक संबंध के आरंभ के बीच जो है कितने वर्षों का अंतर है, तो विक्रम और शक संबंध के बीच जो है अंतर है कितने वर्षों का, तो 135 वर्षों का। ठीक है ना, कितने वर्षों का, 135 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक संबंध 465 ईस्वी का जो है दिनांकित, यदि विक्रम संबंध में दिनांकित करता हो तो वर्ष क्या होगा, तो इसका जो है दोस्तों वर्ष क्या हो जाएगा, तो वह देखेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 600 ईस्वी। ठीक है ना, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर के में जो है 2063 लिखा हुआ है, तो साके संबंध क्या होगा, तो इसका शक संबंध जो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 1928 का साके। कौन सा हो जाएगा, 1928 का साके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 36 नंबर की, तो पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति यानी कि स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए जो है यह प्रयुक्त है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था, 14 कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण पद्धति का विकास जो है दोस्तों कौन किया था, तो यह किया था कौन दोस्तों, विलर्ड लिब्बी, विलर्ड लिब्बी। नेक्स्ट है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो यह जो है दोस्तों अपनाया जाता है कार्बन 14 को, कार्बन 14 को। ठीक है ना। कार्बन डेटिंग जो है निम्न की आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है, तो कार्बन डेटिंग से जो है दोस्तों किसका जो है आयु जो है निर्धारण किया जाता है, एज, तो वो हो जाएगा जीवाश्म का। किसका हो जाएगा, जीवाश्म का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा हो। तब क्या, जब मानव जो है लिखना सीखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब माना जाता है, तो भारत के संदर्भ में जो है यह माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। कब से, 600 ईस्वी पूर्व से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है दोस्तों, तो यह प्रमाण मिलता है कि लेखन चीजें वहां पर उपस्थित हैं। शक संबंध पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर का 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है, तो किसके तदनुरूप है, तो इसको ध्यान देंगे, ये जो है 22 मार्च या फिर 21 मार्च को। ठीक है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटा है, तो ये जो है
तीनों भागों में जो है बांटने का काम किया है सेल्लेरियस। कौन किया था? सेल्लेरियस जो इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में जो है बांटने का काम किया है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिया था? तो यह जो है दोस्तों दिया था कौन? यह दिया था अल बरूनी। कौन दिया था? अल बरूनी। यहाँ से जो है दोस्तों क्या है कि इतिहास का परिचय जो है खत्म होगा। पार्ट 1 जो है यहाँ से जो है खत्म हुआ और पार्ट 2 जो है कल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है इस पर जो है मेरा टारगेट जो है 50,000 जो है प्लस जो है इस पर क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे अलग अलग बुक से। अभी लुसेंट का सीरीज चल रहा है, जैसे ही लुसेंट खत्म होगा उसके बाद जो है घटना चक्र का जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चलने लगेगा। घटना चक्र का खत्म होगा वहां उसके बाद जो है दृष्टि क्विक बुक चलने लगेगा। बहुत सारा बुक जो है इस पर हम आपको कराने वाले हैं और क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो इस पर जो है मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें जो है इस पर चैनल पर जो है आपको कराई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।